तो दोस्तों सबको राम राम आदाब सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों सबको मालूम ही है कि एक नई मूवी अभी रिलीज़ हुई और ये है हमारे एक साइंटिस्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनकी वजह से एक इंजन जो बना जो अभी तक बेस है हमारे साइंस का। हमारे जो रॉकेट्स अभी भी जाते हैं, जिनके बिना हमारे रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच नहीं सकते, श्री नाम्बी नारायण जी की उनकी मूवी आई है रॉकेटरी, नाम्बी नारायण। और इसमें एक खास रोल है, जो कि खास रोल एक एक्टर ने किया है जिनका नाम है शाहरुख खान। और सबसे खास चीज़ उसमें ये है कि ये उन्होंने खुद से प्रोवोक करके, जब इसके बारे में उन्हें शूटिंग के बारे में और स्टोरी के बारे में मालूम चला, तो वो डायरेक्टली आर माधवन से मिले उनके सेट पे जाके और उन्हें बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और ये कहा कि अगर इसमें रोल आपको लगता है मेरे लायक कोई, तो मैं इससे जुड़ना ज़रूर चाहूँगा। तो खुशी खुशी माधवन ने बोला हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। और मतलब उनके लिए तो ये खुशी की बात थी कि किसी ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने आके सामने से आकर के आर माधवन को अप्रिशिएट किया इसके बारे में। तो उन्होंने खुशी खुशी सारी चीज़ें सुनी और वापस घर चले आए खुश होके, और वाइफ को अपनी बताया कि आज शाहरुख सर आए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली कि मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। तो वाइफ ने यूँ बोला कि आप कम से कम थैंक यू तो बोल दो, इतनी बड़ी बात हो गई, शाहरुख सर आए थे और उन्होंने बोला कि आप इसमें काम करना चाहते हैं और इसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए कॉल शाहरुख साहब को नहीं करा, उन्होंने कॉल किया उनके मैनेजर को। तो जब उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाया तो मैनेजर ने ही उनको बोला कि ऐसा है सर, होल्ड करो। और होल्ड करने के बाद जब उनसे शाहरुख साहब से पूछा, तो वापस जब बात हुई तो उनके मैनेजर ने बोला कि शाहरुख सर पूछ रहे हैं कि ये बताओ मुझे डेट्स कब दी है और मुझे आना कब है। तो मतलब इट वॉज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर आर माधवन की, अनएक्सपेक्टेड। और वो मतलब खुशी से पागल ही क्या, मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म से जुड़ा हुआ था और इसमें सिर्फ वीएफएक्स के ही खर्चे उठाए उन्होंने। और एक टाइम था कि आर माधवन अपनी टीम के लोगों को भी पैसे नहीं दे पाए, क्योंकि लंबे टाइम से लोग उनसे जुड़े थे और इसमें इतना रिसर्च और इसमें इतना टाइम कंज्यूम हुआ कि इसमें पैसे नहीं लग रहे थे। तो बाकी की टीम भी उनके साथ जो बिना पैसे लिए ही काम कर रही थी। तो अब ये मूवी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शाहरुख साहब ने इस मूवी को प्रमोट किया है और काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छे रोल में भी वो दिखे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, ये जितनी भी बातें, आपको मालूम है कि अपने इंडिया में लोग हमेशा से चाहते थे कि देश तरक्की ना कर पाए। एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बाहर की ताकतें हमेशा लगी हुई थी, आजकल फिर वही सीन चल रहा है। लेकिन एक टाइम था कि यहाँ के साइंटिस्ट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मारे जा रहे थे कहीं ना कहीं से, और उनमें से ही एक इशू ये हमारे नाम्बियाल साहब के साथ भी हुआ। तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख साहब इससे जुड़े, और जितनी साउथ की लैंग्वेजेस में चल रही है वहाँ पे सूर्या जो एक्टर हैं साउथ के, वो जुड़े हैं। बाकी लैंग्वेजेस में शाहरुख साहब हैं, और इसके लिए शाहरुख साहब ने कोई फीस भी नहीं ली है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और धीरे धीरे करके बॉलीवुड अगर इस तरह से कंट्रीब्यूशन देगा तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिल दिखाया शाहरुख साहब ने, क्योंकि उनकी भी कोई मूवी बीच में भी कोई आसपास कोई अभी ऐसी कुछ रिलीज भी नहीं हो रही है, और डेट्स के साथ साथ उनका टाइम मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो खैर, इसके लिए तो ढेर सारे अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम निकालें और मूवी देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये सत्य कथा पर आधारित है। क्योंकि उस टाइम सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास ही था ये ऐसा एक फ्यूल सिस्टम बना रहे थे नाम्बियाल साहब, जिससे कि इंडिया भी उसी रेस में कहीं ना कहीं पहुंचने ही वाला था। लेकिन जब उनके खत्म होने से पहले उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल गया, और इसमें कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज जो दूसरी कंट्री की थी, जो आजकल हमारे बड़े खास दोस्त बताया करते हैं खुद को, उनका हाथ था। और कुछ टाइम के बाद उनको प्रूव करते करते 20 साल से ऊपर का टाइम लग गया, और अब जाके उनको रिकग्नाइज किया गया नाम्बियाल साहब को। तो उनके रिकग्निशन के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। अब तो उन्हें पद्म भूषण भी मिल गया, और उनकी जो इतनी लंबी फाइट चली 20 साल, और ये हमें कहीं ना कहीं कम से कम 15 से 20 साल पीछे ले आई। नहीं, साइंस के जो एक रेस में हम आज चल रहे हैं उसमें हम और पहले ही कहीं और पहुंच चुके होते। और एक चीज़ खास तौर से आपको बता दूं कि छोटा सा जो इन्वेंशन उन्होंने किया था, वो आज भी वो सारे सैटेलाइट में वो सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से हमारे रॉकेट जो होते हैं वो सरफेस से ऊपर निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मूवी ज़रूर देखिए, और शाहरुख साहब का दिल से शुक्रिया इसके लिए। और बॉलीवुड के बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि उन लोग भी जुड़े।
बाकी नामग्याल साहब के लिए अगली वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मूवी ज़रूर देखने जाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों, मुझे अफवाह फैलाने जाना है।